अब आप मुझे ये बताइए, हमारे पास बड़े खास गेस्ट जी हाँ, बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर उनकी तरफ जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली जाहिदी साहब का। आप डीन हैं, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा था वो है सर ईद के फ़राइज़, क्योंकि आपको मालूम है अभी मगरिब की अज़ान के बाद शैतान आज़ाद हो जाएगा और फिर जिन लोगों ने 30 दिन से जो है वो तरावी पढ़ रहे थे, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे थे, वो भूल जाएंगे कि यार मगरिब के बाद इशा की नमाज भी होती है और फिर फजर भी होती है और ज़िंदगी का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। कोई उनके लिए पैगाम भी दीजिए और ईद कैसे मनानी चाहिए ये भी बताइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं समझता हूँ रमज़ान मुबारक में जो हमारा स्केड्यूल चेंज होता है, शायद ये भी एक रमज़ान का फ़लसफ़ा है कि अल्लाह ताला ये भी देखना चाहते हैं कि भाई हम अगर अपनी नींद को डिस्टर्ब कर दें, अगर खाने पीने के शेड्यूल को डिस्टर्ब कर दें, तो फिर भी अल्लाह के हुक्म की अताअत और फरमाबरदारी करते हैं या नहीं करते। बिल्कुल। तो ये भी एक टेस्ट है, ये भी एक चेक है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद एकदम वापस तब्दीली आती है, तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जिस मस्जिद के अंदर लोग भरे होते हैं और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं, अव्वल वक्त में पढ़ रहे हैं, आयन ईद के दिन वो मस्जिद तलाश कर रही होती है मेरे नमाजी कहाँ खो गए, कहाँ चले गए। वो सारे जो हर रोज बड़ी तादाद में आते थे एकदम से गायब हो गए। फिर वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जोग दर जोग आ रहे होते हैं। तो ये असल में इसलिए होता है कि शायद हमने रमज़ान से कुछ हासिल नहीं किया, कुछ सीखा नहीं कि रमज़ान में एक महीने तक जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की, जिन गुनाहों को छोड़ने की प्रैक्टिस की, जिन फ़राइज़ को अदा करने की प्रैक्टिस की, उसको कंटिन्यू करना था असल में। तो इस कंटिन्यूएशन के मामले में जो है वो हम जो यूँ समझ लें कि एक शख्स है, डॉक्टर ने उसको कहा कि डायबिटीज को लिहाजा तुम्हें मीठी चीज़ें नहीं खानी है। अब वो मीठी चीज़ों से बचता रहा 30 दिन के बाद एक ही दिन उसने मिठाई भी खा ली और हलवा भी खा लिया, मीठी चाय भी पी ली और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और उसी दिन उसके शुगर शूट कर गई। ईद मनाने का सही तरीका बताइए प्रोफेसर डॉक्टर साहब। देखिए, ईद मनाने का तरीका तो खुद वाज़ेह है दीन इस्लाम में। मिसाल के तौर पर फितरा, ठीक, एक आप अपनी सेलिब्रेशन में गरीबों को, डाउन ट्रोडन पीपल जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, उनको शरीक करें माशाअल्लाह, ठीक है ना। एक ये नहीं कि हम ईद मना रहे हैं, हम अपने बच्चों के चौंसले उठा रहे हैं, हम अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए तैयारी कर रहे हैं, तो माशरे में ऐसे लोग भी हैं ना जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प। फितरा कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन बहरहाल एक घराने के लिए एक दिन की खुशी के लिए कुछ ना कुछ इसमें हेल्प हो सकती है। और क्या फ़राइज़ हैं जी? नमाज हो गई, अच्छा, फितरा हो गया, नमाज ईद है मिसाल के तौर पर। अब नमाज ईद जो है वो एक तरह का शुक्राना है कि हमें अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने रोज़े रखे, अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने तिलावत कुरान की। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, ठीक है, नमाज ईद, सजदा करना, ज़िक्र करना, दुआ करना। अच्छा, नमाज ईद का तस्वुर जो आके और आप एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखें इस्लामी तस्वुर में, तो जो खुतबा ईद है वो एक्चुअली हेड ऑफ द स्टेट दिया करते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन। न कोई खलीफा रहा, न कोई अमीरुल मोमिनीन रहे। सर आजकल तो मुसलमानों का हाल कि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। वरना असल रूह ये थी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो कैपिटल में, और उनके नॉमिनेटेड जो गवर्नर्स होंगे वो प्रोविंसेस के अंदर, या काजी जो नॉमिनेटेड होंगे वो एक्चुअली लीड करेंगे इस ईदैन की नमाज को, और उनके सामने खड़े होकर एक खुतबा देंगे। उस खुतबे के अंदर उनको तक़वा परहेज़गारी का दर्स भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारियाँ भी बताई जाएंगी। एक्चुअली इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट, बिटवीन द रूलर एंड द रूल बम। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी। मुझे क्या बताएगा, जब इब्तदाई इस्लाम के दिन थे तब जब ईद मनाई जाती थी, वैसे तो हम किताबों में भी पढ़ते हैं और जो फ़राइज़ हैं, हिदायत हैं, उनको फॉलो उस वक्त ज़्यादा प्रॉपर तरीके से किया जाता था, अब हम इतना ख्याल नहीं रखते। ये जो ईदी देने का कॉन्सेप्ट है, छोटे बच्चों को या बड़े छोटों को देते हैं, क्या तब भी ऐसे ही दिया जाता था या तब ये रिवाज नहीं था? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि उस ज़माने में ईदी का रिवाज हो। ईदी कहाँ से आई सर? ईदी का मतलब देखें, असल में ईदी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है कैश देने का। तो ये कैश देने का कॉन्सेप्ट तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन तोहफे तहाइफ देना, दावत करना,
बुलाना, मेहमानदारी करना, ये चीज़ें राइज थी। क्योंकि आजकल के दौर में तो प्रोफेसर साहब ये है ना कि वो तुमने कितनी थी जमा की, मैंने 10,000 की, मैंने 20,000 की, मैं एक मुकाबला चल रहा होता है, एक नाराजगी भी होती है कि आपने नहीं दी। इस मुकाबले की वजह से हम सैडली अपने बच्चों को बहुत मटीरियलिस्टिक बना रहे हैं, उनको दौलत के पीछे भागने को सिखा रहे हैं कि दौलत है तुम्हारे पास, तुमने इतनी सारी ईदी जमा की है, तुम बड़े लकी हो, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम बड़े अक्लमंद हो। ये रिवाज बड़ा महंगा पड़ेगा हमें जी। नोटों को गिनना और उसको संभाल के रखना और फिर मुतालबा करना और इसके साथ साथ जो है वो पेरेंट्स जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते बाद औक़ात, तो उधार लेकर भी दे रहे होते हैं। एक चीज़ और होती है, अगर आपने भी गौर किया हो कि ये भी एक स्टेटस बन गया है कि इतनी कम ईदी दे दी, हाँ उसने ये दे दिया, इतनी क्या दे दी, नहीं देते, इतना दिया तो मुझे उसको इतना देना है। बिल्कुल, ये क्या मतलब माइंड सेट है, मतलब ये आप किस चीज़ की पजीराई नोट कड़क नहीं हुआ तो आपने कुछ दिया ही नहीं। ये इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता क्योंकि ये कल्चर का हिस्सा बन गया है। कल्चर कैसे आया, ये इस्लामिक कल्चर में कैसे आया प्रोफेसर साहब? हम ये अगर इसका पॉजिटिव साइड लें तो ठीक है, बच्चों को तोहफा देना, हदिया देना, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये कल्चर मुसीबत बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मसला बन गया है, तो हमें इसको रिव्यू करना चाहिए। इसका अल्टरनेट लगा सकते हैं, हम कोई गिफ्ट देना शुरू कर दें, उसमें ग्रेजुअली इसको नहीं। और अगर आपकी इस्तेदात नहीं, आप नहीं दे सकते, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को बुरा बनाना चाहिए कि कुछ दिया नहीं है, या किसी को देखा देखी देना, किसी का वो कहते हैं ना कि लाल मुंह देख के अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते। जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करें, और सोसाइटी को प्रूव करने की जरूरत क्या है भाई? आप खुश हैं, आप मुतमईन हैं तो बात करें। हमारे यहाँ हर सेलिब्रेशन के अंदर आ गया, मतलब शादी में लिफाफा देना, शो ऑफ, और हाँ पैसे को ही दिखाना, पैसे की दिखावट। प्रोफेसर साहब, किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी लेकर आएँ इस ईद पर? हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि मैंने नोट किया है सर कि जिनके पास पैसे कम हैं वो ईदी नहीं दे सकते, बच्चों को नए कपड़े नहीं दिलवा सकते, वो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने आज भी खबर सुनी कि एक ताजिर ने खुदकुशी कर ली। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए। खुदकुशी हराम है, हमारे दीन में नहीं करनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं। इन ऐसे मुश्किल हालात में, कसम पुरसी के हालात में प्रोफेसर साहब, लोगों में सब्र मैं नहीं देख रहा हूँ। और ये तो खैर आप ताजिर की बात करें, थोड़ा सा ऐड करूँगी, हम हर साल ये खबरें पढ़ते हैं कि वालिद ने तंग आकर परेशानी में बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला सके, छुरी फेर दी, खुदकुशी कर दी, इस तरह की बहुत वो सब्र कहाँ चला गया? कि कहा गया था ना कि एक रोटी मिले तो एक बार शुक्र अदा करना, ना मिले 10 बार शुक्र अदा करना। आई थिंक ये टू वे है। एक तरफ तो आप आवाम को सब्र और शुक्र और क़नाअत पसंदी और इन सब तमाम चीज़ों का दर्ज दें, ये अपनी जगह, लेकिन अगर ऐसा माशरे के अंदर हो रहा है तो इसके ज़िम्मेदार जो है हुक्मरान भी होंगे, जाहिर है। देखिए, जिस माशरे के अंदर लोग अपने बच्चों को बेच रहे हों, जिस माशरे के अंदर माँ अपने बच्चों के साथ छलांग लगा रही दरिया में, तो अब क्या कह सकते हैं? सिर्फ आप उसको इल्ज़ाम दे सकते हैं, सिर्फ उसको आप दीन का शऊर देंगे, सिर्फ उसको अवेयरनेस देंगे, या ये कि कोई और भी इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हम सब हैं मिन हैसल कौम, हम सब का एक किरदार है, हम सबको अपना अपना शेयर डालना है, तब जाके ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनेगी। लेकिन सैडली जाहिद अली जाहिदी साहब, हम खबरें भी पढ़ते हैं, आपको मालूम है पेशे से हम सहाफ़ी हैं, और जब सहाफ़त में हम ये देखते हैं, खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में ऑन पेपर 5.5 लाख बच्चा ज्यादती का शिकार होता है हर साल। ऑन पेपर, ऑफ पेपर ये 20 लाख से ज्यादा होगा। हम खामोश तमाशाई बैठे रहते हैं। हम जब देखते हैं कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कितने लोग स्मगल हो रहे हैं, हम खामोश तमाशाई रहते हैं। हम देखते हैं कितने हमारी नौजवान यूथ मुनशियात में लग गई है, हम खामोश तमाशाई रहते हैं। 60% हम कहते हैं हम नौजवान हैं, नौजवान बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, MBA PhDs की डिग्रियां आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से लेकर नौकरियां उन्हें नहीं मिलती हैं, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। गदागरी माफिया, कब्जा माफिया, टैंकर माफिया, कराची के अंदर तो इतने माफियाज हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो, हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। जाहिद साहब, जुल्म हम खुद भी कर रहे हैं। हाँ, असल में जितने भी निज़ाम होते हैं ना किसी भी माशरे के, वो सारे निज़ाम जो है वो असल में सियासी निज़ाम के अंडर में होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वो जो निज़ाम है वो वेलफेयर बेस्ड होना चाहिए, उसके अंदर एक सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर कहीं जाके आप तवक्को करेंगे कि नीचे का निज़ाम सही होगा। हम ये तो चाहते हैं कि नीचे का निज़ाम सही हो, लेकिन जो उसके ऊपर निज़ाम है वो सही नहीं हो पा रहा। लेकिन ये बात है ना, जैसी कौम वैसे हुक्मरान, मैं इसको ठीक नहीं समझती। नहीं, आप गलत कह रही हैं सहरिश, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कुरान पाक में वाज़ेह कर दिया है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही उन्हें हुक्मरान दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर, ये तो मैंने तफसीर में पढ़ा है कि काफ़ी जगह पे ये लिखा हुआ है। ये किसी की राय है कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, बल्कि हदीस में इसके बरखिलाफ है।
अन्नास अला दीन मुलूकिहिम, के लोग जो हैं हुक्मरानों के दीन पे चलते हैं, हुक्मरानों के रविश पे चलते हैं, हुक्मरानों के तरीक़े पे चलते हैं। हुक्मरान अल्लाह करने वाले होंगे तो लोग भी उसी रविश पे चलेंगे। इसके बरखिलाफ आया ये मतलब हाँ, ये कहा गया कि जैसा उनका तर्ज अमल होगा फिर कौम भी वैसी होगी। जब लीडर आपको रूल करने वाला उस तरह का मिलेगा कि मैन ऑफ प्रिंसिपल होगा। लीडर भी तो इंसान खुद चूज कर रहा है ना। देखिए आप इलेक्शन के थ्रू खुद चूज कर रहे हैं। जब हमारी वज़ीर आज़म साहबा दुपट्टा डाला करती थी तो न्यूज़ एंकर भी दुपट्टा डालिया करती थी। ये आप सैरिश के दुपट्टे के लिए कह रहे हैं कि ईद के बाद भी सैरिश दुपट्टा सर पे रखें? इन जनरल कह रहा हूँ, जब वज़ीर आज़म कोई एतराज नहीं है नाज़रीन, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। अच्छा नहीं लगेगा जितनी भी हमारी फीमेल एंकर्स हैं वो रमज़ान के बाद भी जब खबरें पढ़ रही हो टेलीविजन पे तो दुपट्टा सर पे हो? देखिए इस्लाम की बात नहीं हो रही है, लेकिन हमारा एक पाकिस्तानी कल्चर है, एक हमारा ईस्टर्न कल्चर है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू प्रिजर्व और ईस्टर्न कल्चर बचा है। सब टोटल वेस्टर्न हो गया सर। नहीं, वेस्टर्न हुआ नहीं है, हो रहा है। एक्चुअली हम मरऊब हो गए हैं, अभी मगलूब नहीं हुए हैं। तो आप अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर से कैसे बचा रहे हैं? बहुत मुश्किल काम है, चैलेंज है सर, बहुत बड़ा जी, बहुत मुश्किल काम है। ये स्क्रीनें जो आ गई है ना हर किसी के हाथ में, ये कहते हैं कि शैतान की दज्जाल की आंख है। स्क्रीन से वही वाली बात है ना कि आप अवेयरनेस दें कि इस स्क्रीन से क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। वो सब्जी भी कटती है, कत्ल भी हो सकता है, क्या खैर है और क्या शर। अगर ये पता ना चले इंसान को तो फिर हासिल नहीं है कुछ। इल्म हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज़ का यूज़ होता है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताएगा जाहिद साहब, मैं ये देख रही हूँ कि हमारी जो आजकल की यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मायूसी फैल गई है। स्पेशली जिस तरह अभी तलहा ने भी बात की कि डिग्रीज MBA की हैं, PhD की हैं, लेकिन जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इंटर्नशिप पे भी नहीं रखा जाता कि भाई जगह ही नहीं है, कैसे रखें। मतलब उनको उससे हट के यहाँ तो टी का स्टॉल लगाना पड़ता है डिग्री होते हुए, या बिरयानी बेचनी पड़ती है तो उनका रोज़गार चलता है। आप लोग अपनी अपनी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अपने इस तरह के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इस मौजू पर किस तरह कर रहे हैं? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मायूसी की कोई बात नहीं है, और दोनों बातें जो हैं वो ठीक हैं। एक तरफ आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि बेरोज़गार लोग बहुत हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके लोग बेरोज़गार हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सोच के बैठे रहना कि हमें तो जॉब नहीं मिल सकती, हमें तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हमारे पास फलां इलाके का डोमिसाइल है, ये भी बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही हो रहा होता तो फिर हम लोग नहीं बैठे होते। देखिए हमारे जैसे लोग भी हैं जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आए कि जहाँ पर कोई सोर्स लगा सकें या जो रिश्वत दे सकें, लेकिन हमने भी इसी तरह ट्राई किया, इंतजार किया है। हाँ, अपने वक्त का। ऐसा भी मायूसी की कैफियत नहीं है। कुछ हालात अच्छे नहीं है, ये बात ठीक है, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो कैफियत हो गई है बाज़ औक़ात के लोग अप्लाई नहीं करते कि हमारा तो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। सही। अच्छा चलें जी, इस ख़ास मौके पर इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आप इस तरह की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? मैं तो कहूँगा सैरिश जाहिद साहब, रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, इफ्तारी में अब थोड़ा वक्त बाकी है, क्यों ना हम मुल्क को कौम की खातिर एक दुआ करें। हाँ, ये भी और उस दुआ के अख्तिताम पे अपने प्रोग्राम का भी अख्तिताम करें। अगर प्रोफेसर साहब अगर आप करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमें घरों पे देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी हाथ उठाइए, हमारे साथ आमीन कहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को कौम को दुआओं की शदीद ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह प्रोफेसर साहब। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माह मुबारक के रमज़ान से मज़ीद कद्र फैज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इस महीने में जो नेकी हमने अंजाम देने की कोशिश की है उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अपनी जानिब से उसका कई गुना अजर व सवाब अता फ़रमाए, और ए अल्लाह हमारे इस महीने के ख़ात्मे के साथ ही गुनाहों का ख़ात्मा फरमा दे। जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे उनको जवार रहमत में जगह अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हलाल के मौक़े अता फरमा, जो साहिबान रोज़गार हैं उनको रोज़गार में तरक्की और बरकत और खुशहाली अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं उन्हें अपने औलाद की सही तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस वतन अज़ीज़ को हर किस्म के दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरक़ावारियत से महफूज फरमा। जो लोग इस मुल्क में शरअंगेज़ी करना चाहते हैं, फितना फसाद करना चाहते हैं, उनके अज़ाइम को खाक में मिला दे। हर तरह के दाखिली और ख़ारजी दुश्मनों से महफूज फरमा। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की और खुशहाली अता फरमा। और बोल चैनल और इसमें जो लोग भी काम करने वाले हैं, जो प्रोग्राम करने वाले हैं, इन सब के दिली हाजात को बरला, और अल्लाह इस रुए ज़मीन को अदल व इंसाफ से पुर करने के लिए अपना इलाही निज़ाम नाफिज़ फरमा, और हम सब को उसके लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व सहबिल मुंतजबीन।
आमीन सुम्मा आमीन। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।